दूसरी तरफ प्रेम के दिल में आग लगी हुई है। उसे यकीन हो जाता है कि जो ऑर्डर उसके कैफे को मिलना चाहिए था वह अनुपमा ने किसी चाल से अपने नाम कर लिया। गुस्से में अंधा हुआ प्रेम अनुपमा को खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल पर्दे के पीछे कोई और खेल रहा है। कोई ऐसा जो दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है श्रुति की, जो बाहर से मासूम लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक चाल चल रही होती है। वह हर वक्त अनुपमा के कैफे पर नजर रखती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जरूरी बिल पास करवाने के लिए प्रेरणा और अंश बाहर जाने वाले हैं, वह तुरंत अपना अगला दांव चल देती है। एक छोटी सी सेफ्टी पिन से वह स्कूटर के टायर में छेद कर देती है। देखने में मामूली लगने वाली यह हरकत आगे चलकर इतना बड़ा तूफान खड़ा करेगी, इसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। रास्ते में स्कूटर पंक्चर हो जाता है और प्रेरणा व अंश मजबूरी में रुक जाते हैं। समय हाथ से निकलता जा रहा होता है। दोनों परेशान हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसी दौरान श्रुति अपनी लग्जरी कार में वहां से गुजरती है। प्रेरणा को एक पल के लिए शक तो होता है, लेकिन वह उस शक को नजरअंदाज कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उधर श्रुति सीधे कंपनी पहुंच जाती है और वहां ऐसा झूठा खेल खेलती है कि बड़े बड़े अधिकारी भी उसके झांसे में आ जाते हैं। वह नकली प्रेजेंटेशन दिखाकर साबित करने की कोशिश करती है कि अनुपमा की टीम काम में देरी कर रही है। इतना ही नहीं, वह एक ऐसी अमेरिकन डिश का आइडिया भी पेश करती है जिसका नाम प्रेम से जोड़ देती है, जबकि प्रेम को खुद इस पूरे खेल की भनक तक नहीं होती। कंपनी के अधिकारी जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और अनुपमा से ऑर्डर छीनकर प्रेम के कैफे को दे देते हैं। जब अगले दिन प्रेम और अनुपमा आमने सामने आते हैं, तो दोनों के हाथ में एक ही कंपनी का लेटर देखकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। प्रेम खुश है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जीत हुई है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। असली धमाका तब होता है जब कंपनी के बड़े अधिकारी दोनों कैफे की डिशेस और दस्तावेजों की जांच शुरू करते हैं। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगती हैं। अनुपमा पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाती है, क्योंकि उसने कभी कोई झूठ या धोखा नहीं दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सारे सबूत प्रेम के खिलाफ जाने लगते हैं। कंपनी को लगता है कि प्रसिद्धि पाने के लिए प्रेम ने फर्जी प्रेजेंटेशन और झूठी जानकारी का सहारा लिया है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आते ही हालात बेकाबू हो जाते हैं। कंपनी वाले प्रेम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी की बात भी सामने आने लगती है। यह सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह भागती हुई अनुपमा के पास पहुंचती है और हाथ जोड़कर कहती है कि प्रेम को बचा लीजिए, क्योंकि उसे इस साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। असली गुनहगार कोई और है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ सच है, इंसाफ है और श्रुति की साजिश का पर्दाफाश करने का मौका है। दूसरी तरफ राही की खुशियां और प्रेम की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। क्या अनुपमा अपनी बेटी की खातिर प्रेम को बचाने के लिए आगे आएगी, या फिर वह सच का साथ देते हुए प्रेम को कानून के हवाले होने देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब श्रुति की पूरी सच्चाई सबके सामने आएगी, तब आखिर उसका अंजाम क्या होगा?